केंद्र एक मिसाल बनेगा। गौ माता की सेवा हमारा धर्म। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौ चिकित्सालय का यहां पर निरीक्षण किया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब सड़कों पर गौवंश नहीं घूमेगा। गौ चिकित्सालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि गौ माता की सेवा हमारा धर्म है। ये केंद्र एक मिसाल बनेगा। मुझे खुशी है आज आप सबको बताते हुए कि गौ माता की सेवा करना हमारे धर्म और संस्कृति का ये एक अभिन्न अंग है। गौ माता बेसहारा न रहे, इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 गौ अभयारण्य बनाने का काम किया है। इनमें से एक गांव नैन जो जिला पानीपत में है, और दूसरा गांव डोंडर जो जिला हिसार में है, और तीसरा पंचकुला में बनाया गया है। इनमें शेड, पानी व चारे की व्यवस्था वो की गई है। इनके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की जा चुकी है। मुझे खुशी है इनसे लगभग 6,500 6,500 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में लाडवा के बिहोली गांव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पशुपालकों को तोहफा देते हुए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का लोकार्पण किया। सीएम सैनी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे कि पॉलीक्लिनिक से पशुपालकों को काफी लाभ होगा। 4 करोड़ 67 लाख की लागत से पॉलीक्लिनिक बना है। हमारे डॉक्टर पशुओं का इलाज करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सीएम ने आगे कहा कि दुधारू पशुओं की कीमत लाखों में है। प्रदेश का 7वां पशु पॉलीक्लिनिक कुरुक्षेत्र में खुला है। ये नया पशु चिकित्सालय पशु पालन को बढ़ावा देगा। हमने गौशाला का बजट भी बढ़ाया है। हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हम संकल्प पत्र के वादे पूरे कर रहे हैं। एक ऐसा स्थान हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जब पॉलीक्लिनिक का शिलान्यास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी पशु। और ऐसे एक ऐसा स्थान हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को जो एक रोजगार का भी साधन ये साथ में चलता है, और ऐसा रोजगार है कि जिससे व्यक्ति अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। आज इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 4 करोड़ 67 लाख रुपया खर्च आया है, और यहाँ पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है कि हमने आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पशुपालक प्रदेश में किसान हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है। अपनी कड़ी मेहनत से हरियाणा को पशुपालन में उन्होंने विशेष पहचान दिलाई है। हमारे हरियाणा की तो एक अलग ये पहचान यहीं से बनी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये मेरे किसान और मेरे पशुपालक जिन्होंने हरियाणा में दूध की नदियों को बहाया है। मुझे खुशी है
कि हमारे राज्य में देश के दुधारू पशुओं का मात्र 2.1% हिस्सा है, फिर भी हम देश के कुल दूध उत्पादक का 5.11% यहाँ से उत्पादन कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है कि जब हम पशुपालक की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी खेती को भी प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि इस प्राकृतिक खेती में सबसे ज़्यादा अगर उपयोग कोई है तो ये गौ माता का गोबर हमारी प्राकृतिक खेती में उपयोग होता है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि प्राकृतिक खेती की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, हम कम पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग करेंगे तो कम बीमारियां होंगी, हमें डॉक्टरों पे भी नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा था कि हरियाणा के जो 26,000 युवा जिनके रिजल्ट रुक गए थे, जब मैंने ज्वाइन किया था, हमने कहा था 8 तारीख के बाद बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। और 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आया, पहले 26,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया, उसके बाद हमने ज्वाइन किया। भाइयों, ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि हमारी सरकार विकास को लेकर के अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना गति से काम कर रही है। मुझे अपने संकल्प पत्र में हमने 217 वायदे किए थे, जिन 217 में से 22 वायदे हमने पूरे कर दिए हैं और 90 वायदे जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। वो पाइपलाइन के अंदर है, इसी वर्ष के अंदर वो पूरे हो जाएंगे। भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था उस बात को हमने गति से पूरा किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन लोगों ने अपने मकान बना लिए थे और उनके ऊपर कानूनी एक तलवार लटकती थी, हमने विधानसभा में इसको ला करके एक बिल बना करके, जो हमने संकल्प पत्र में कहा था 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भूमि उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो पट्टेदार किसान थे, ऐसे किसानों की भूमि भी वो लंबे समय से काश्त तो करते थे परंतु उनके नाम नहीं थी, और वो नाम भी हमने उनके करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा के नए मुखिया सूचना